आनंद दुबे जी, ये लिप सर्विस करने की हमें जरूरत है क्यों? हम पाकिस्तान के साथ लिप सर्विस क्यों करें सर? बस वही कह रहे हैं, बस वही हम कह रहे हैं। अभी कृष्णा हेगड़े कह रहे थे कि हम देखेंगे। अरे क्या देखोगे यार? कोई कह रहा है कि ये जो एनडीए की सरकार है ये भी इसको नहीं होने देगी। अरे तुम हो कौन? देश के अंदर ही तो हो, सरकार ही तो हो। सरकार देश से बड़ा नहीं होती है, देश सबसे बड़ा होता है। हमें अगर ये पता है कि 3 महीने बाद एशिया कप होने वाली है, रद्द करो। एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कोई संबंध नहीं रख रहा है। कितना मिनट लगता है? एक जीआर निकालो, एक नोटिफिकेशन निकालो, विषय खत्म हो गया कि 8 टीमें थी अब 6 ही खेलेंगी, बात खत्म हो गई। विवाद को जन्म क्यों दे रहे हो? जब ये देश नहीं पसंद कर रहा, देश नहीं सुनना चाह रहा, ये तो ऐसा भी नहीं कि कोई राजनीतिक विषय है, ये तो हमारे देश का विषय है और देश राजनीति से बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये बात पता चल चुकी है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ हमारे हिंदुस्तान का बच्चा है, तो ये विवाद को जन्म क्यों दे रहे हो भैया? पहले अनाउंस करोगे, फिर कहोगे हमने देखो रद्द कर दिया, देखो हमारी सरकार है। अरे इसका क्या मतलब है? तुम्हारी सरकार हो चाहे किसी की और सरकार हो, पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना है तो नहीं रखना है रोमाना जी, बात खत्म हो गई। और इरशाद अहमद जैसे लोगों को, ये 2 कौड़ी के देश का नेता ये हंस रहा है हमारी टीवी पर बैठ के। अरे तुमको रोना है इरशाद अहमद, तुमको लाले हैं, भीख मांगनी है, खाने के वादे हैं तुम्हारे पास भोजन नहीं है यार। अरे तुम लोग चंदा मांगो, तुम लोग भीख मांगो। हो सकता है कोई बड़े देश रहम खाकर तुम्हें दे दे। हम लोग तो तुम्हें भीख में भी बहुत कुछ दिए हुए हैं। 1947 में भी दिया, हमने बहुत मौके दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान अब हम तुमको अन्न पानी देता है, अब हम तुमको गोली देते हैं, गोली देते हैं। मैं जरा सा ब्रिगेडियर दत्ता का रुख करूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, ये अपने आप में बड़ी चूक है कि भले ही आगे चलकर दोनों देशों के बीच एशिया कप का जो मैच अनाउंस हुआ है वो ना हो, लेकिन ये अनाउंस होना अपने आप में सर ये चूक है। ब्रिगेडियर दत्ता, टीवी के फ्रेम में इतना बड़ा फ्रेम मिला एबीपी का, तो उसमें हंसो मत। ब्रिगेडियर दत्ता, तुम्हारी औकात रोने की। ब्रिगेडियर दत्ता मुझे सुन पा रहे हैं? रोमाना मुझे मौका दीजिए, मैं आपको जवाब दूं, आपके लोगों का जवाब देना है उसका भीख बांग्लादेश का। जरा ब्रिगेडियर दत्ता को मेरे साथ लेकर आइए स्क्रीन पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? या जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं सर कि भले ही आने वाले समय में जैसे कि मेहमान कह रहे हैं कि मैच होगा नहीं, वो ये इसको लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार खुद ही इस दिशा में कदम उठाएगी, मैच होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सर ये अनाउंसमेंट हो जाना अपने आप में आपको लगता है कि वाकई में बहुत एम्बैरेसिंग है एक हिंदुस्तानी नागरिक के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी जैसे एलजेपी के प्रवक्ता ने कहा, विनीत ने कहा कि ये शेड्यूल पहले बन जाते हैं, चलो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने अपने जो एयर स्पेस है उसको बंद किया हुआ है, जिस तरह से हमने ट्रेड बंद किया हुआ है, जिस तरह से हमने और बाकी आवागमन जो है या तिजारत है उसको बंद किया हुआ है, इसीलिए हमें सारे मतलब जो भी हमारे एंगेजमेंट थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो मिलिट्री अलायंसेस के हों, चाहे वो और किसी एकेडमिक अलायंसेस के हों, तो भारत को सारे अलायंसेस को एकदम तोड़ देना चाहिए और उनको पहले से ये नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि साहब हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच कतई नहीं खेलेंगे, और ये भारत की पॉलिसी है और ये भारत के आवाम की एक आवाज है। तो इस तरह के जो नोटिफिकेशंस हैं वो ऑलरेडी पहले चले जाने चाहिए थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि देखिए विनीत ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत में देखिए युद्ध और क्रिकेट एक नेशनल जज्बा रखते हैं, और इसमें देखिए पूरा भारत 100 करीब 44 करोड़ लोग एक साथ आ जाते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि भाई सारी जितने भी इस तरह की एंगेजमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, वो सारी बर्खास्त की जाती हैं, और भारत किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा जब तक। सर आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए हम सब जानते हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आम समय में भी क्रिकेट का मुकाबला होता है, वो कैसे कोई एक आम क्रिकेट का मुकाबला नहीं रहता है, जो भावनाओं का गुबार होता है सर एक तरीके से, और वो इमोशंस का ज्वार देखने के लिए मिलता है, और वो सबसे बड़ा मुकाबला बन जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबला होता है। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कृष्णा हेगड़े जी कि ये आम हालात नहीं है, और मामला यहां पर हिंदुस्तान की गरिमा से जुड़ा हुआ है सर। इस वजह से भले ही आने वाले समय में ये मुकाबला टाल दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, लेकिन ये अनाउंसमेंट होना ही नहीं चाहिए था। कृष्णा हेगड़े, आप मेरी बात से सहमत है सर? रोमाना जी, आपका आवाज मुझे बहुत क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के सामने कुछ भी नहीं है,
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान जो है और ये जो यहाँ पर प्रवक्ता है भिखमंगे देश से, ये अमेरिका से जाके बोलते हैं इतना बिलियन डॉलर दो, चाइना से बोलते हैं इतना बिलियन डॉलर दो, IMF में जाके इतना भीख मांगते हैं इतने बिलियन डॉलर दो, उसके ऊपर ये लोग जिंदा है और सही। हमको आके दिखाते हैं। कहाँ ना कहाँ जो इंटरनेशनल फंडिंग इनको हो रही है उसको रुकाना चाहिए। और क्योंकि हासिल ये है कि मैच से पैसा नहीं आ रहा है, जो इंटरनेशनल फंडिंग से उन लोग पैसा ले रहे हैं और वहाँ पे दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में पकड़ा गया है, इंटरनेशनल जो टेररिस्ट था सबसे खुखार, और पूरे अमेरिका में इसमें उसने अटैक किया है, दुनिया पे उसने अटैक किया है और बहुत सारे वहाँ टेररिस्ट अभी भी छुपे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसीलिए तो सवाल ये बड़ा हो जाता है ना विनीत, मैं आप ही के पास आ रही हूँ कि साहब हम तो खुद ही दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलते रहते हैं। हमने तो खुद ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी किस तरीके से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजा, और अब पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद हमारा ही जो बोर्ड है वो ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान तो क्रिकेट मैच खेलेंगे, एशिया कप का मुकाबला हम खेलेंगे। विनीत, एम्बैरेसिंग नहीं है? रोमाना जी, थोड़ा सा ये नी जक रिएक्शन है आपका। मैंने कहा जी जी विनीत, अपनी बात रखिए। रोमाना जी, मैं बोलूं? जी हाँ, ये नी जक रिएक्शन होगा रोमाना जी। बीसीसीआई, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये प्राइवेट बॉडी है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं आता है। पर जब देश की बात होगी, जैसे कहते हैं कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जब देश के आगे कुछ भी नहीं है तो एक बार नहीं, जैसे भी आपने मुद्दा उठाया, देखिए 1 से 2 दिन के अंदर में ये बात खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान बिल्कुल नंगा देश है, कहते हैं ना कि पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो उसकी हैसियत है, तो उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयरों को आप जो बात कह रहे हैं कि साहब 1-2 दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी और खुद ही ये रद्द कर दिया जाएगा, बीसीसीआई प्राइवेट बोर्ड है, ये तमाम दलीलें, इन दलीलों को सामने रखकर अनुमा जी, क्या इस बात को पचाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के तहत मुकाबला खेला जाएगा? अनुमा जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होते डिबेट आज का मुद्दा, इसको सामान्य बनाने की साजिश है, इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, इसको ये तो लोगों आपने के बीच बैठे में बैठे खेलना यहाँ पर चाहते हैं। इतना बड़ा आरोप लगा दिया। BCCI प्राइवेट बॉडी है, ये तो आपने बैठे बैठे यहाँ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बात पे क्या बोला आपने? मुझे बिल्कुल कहूंगी मैं, क्योंकि अनुमा जी, देश हित में क्या सवाल हम नहीं उठाएंगे? कांग्रेस ने ठेका लिया हुआ है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर, वही सारे सवाल उठाएगी। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं रोमाना खान हूँ, मैं अपनी राय के साथ सामने निकल कर आई हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मेरी बात पूरी करने दीजिए, नहीं होना चाहिए। पूरा आपने आकर यहाँ पर सारा मेरे ऊपर कर दिया। मैडम, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। रोमाना जी, मैं ये कह रही हूं कि पहले ये उठा के एक तरह से ये फेंकते हैं एक पत्थर और देखते हैं तरंगे उठती है कि नहीं, और यही करने के लिए डिबेट आज आयोजित हुआ है। और खुद की जिम्मेदारी लीजिए, रोमाना खान के कंधे का इस्तेमाल मत कीजिए कि वहां से बैठकर डिबेट हो रही है और तब ये डिबेट हम कर रहे हैं। हम ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसके बीच ना व्यापार हो रहा है, ना सांस्कृतिक रिश्ते हैं, ना पर्यटन वाले रिश्ते हैं, तो फिर खेल क्यों? सीमा पर हमारे सैनिक अपना खून बहाएं और यहां क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी खेल निभाएं, खेल भावना दिखाएं। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कह रही हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।